ग्रंथ और पंथ है सब इसी के हटाने के लिए है, शरीर राग मात्र के लिए। शरीर राग से अन्य राग सब हैं। एक दो भाई, खेती का बंटवारा हो रहा है, कुछ हाथ खेती बड़े भाई वाले खेत में ज्यादा है, लड़ाई शुरू हुई, छोटे भाई ने मार डंडो बड़े भाई को मार डाला, छोटा भाई जेल गया, खेती वैसे ही पड़ी। माया का नाटक तो देखो, एक का दिव्य मानव देह जो भगवत प्राप्ति कर सकता था वो मारा गया, एक का जेल प्राप्त हो रही, दोनों अज्ञान की दशा में जीवन को नष्ट कर दिए। एक कथा, पूरा संसार इन्हीं वासनाओं के खेल में, सर्वात्मार्थोर विघ्नम, जहां मैं को शरीर में मिला दिया गया, इतनी कामनाएं प्रकट हो गई, वासनाएं प्रकट हो गई, इतना अहंकार प्रकट हो गया कि विघ्न ही विघ्न, पूरा जीवन अशांति। अध्यात्म के बिना स्वप्न में भी कोई शांति प्राप्त नहीं कर सकता। चाहे जितना रुपया कमा लो, चाहे जितने अरबों की संपत्ति एकत्रित कर लो, तुम अशांत रहोगे, तुम चिंता युक्त रहोगे, तुम दुख युक्त रहोगे, तुम मृत्यु से भयभीत रहोगे और बार बार तुम्हें जन्मना मरना पड़ेगा। अध्यात्म के बिना कुछ भी प्राप्त हो जाए। ऐसे ऐसे राजा हुए जिन्होंने विश्व के माने हुए वैद्यों को पास रखा, विश्व की औषधियां रखी, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं रखी कि एक जरा सी छींक हो कि हजारों प्रकार की औषधि, वो भी मर गए। मृत्यु ने उनको भी मिटिया मेट कर दिया। क्या व्यवस्था करोगे? ऐसे ऐसे भोग विलासी चक्रवर्ती सम्राट, ऐसा ऐसा कहां सब खत्म। भूल मत करो, मैं को शरीर में मत मिलाओ, ये जो मिल गया है इसी को हटाना है। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई, निघ्न दुष्टेन्द्रियाणि प्रसभ मुदय भांज युध्यतामर्षदंडई। तुम अपनी इंद्रियों को दुलार करके उनके प्रसन्न करने के लिए उनको छूट दे देते हो, जाओ भोगो, वही तुम्हारे को बंधन प्राप्त कराती है। यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई, जलन पैदा किया, ऐसा क्यों किया, कभी नहीं करूंगा, फिर वही अज्ञान, बार बार नहीं करूंगा और बार बार वही करते। फिर भगवान दंड विधान कर देते हैं। एक दो बार तुमसे गलती हुई, क्षमा याचना की, या बहुत गलतियां हो गई, सत्संग सुना, बुद्धि पवित्र हो रही, अब लो नशानी अब ना नशयो, तो भगवान कृपालु है, वो कह रहे अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें पवित्र कर दूंगा, सारे पाप नष्ट कर दूंगा, अब तो होश में चलो। नहीं, निघ्न दुष्टेन्द्रियाणि, ये दुष्ट इंद्रियां बार बार जीव को घसीट करके भोगों में डाल देती। तो क्या करें? गुस्सा करो इन इंद्रियों के ऊपर, अनुमति मत दो, इनको दंड दो, उपवास करो, नाम का दंड दो, खूब नाम जप करो, परेशानी पैदा, परिक्रमा लगा, निकल जाओ गिरिराज जी की परिक्रमा में, 5-7 घंटे में नाम जप करते हुए पूरी परिक्रमा, आराम आराम से, दौड़ने की जरूरत नहीं, 5-7 घंटे में आराम आराम से नाम जप कर देखो। अगर तुम्हारा उसी समय दिमाग परिवर्तन ना होने लगे तो बताना। पर इंद्रियों को छूट देकर मनमानी भोग वासना में लगाते तुम्हारा नाश कर देंगी, पतन कर देंगी। रामाख्या कालकूटादपि विषम तमा भाति साधयु धारा, ये भगवान श्री हरि की माया के द्वारा रचा हुआ ऐसा बगीचा है संसार कि इसका मनोरंजन करने का मन हो ही जाता है। और जो मनोरंजन में फंसा हुआ आज तक नहीं निकल पाया, जब से सृष्टि हुई आज तक इस जादू के बगीचे से नहीं निकल पाया। कहीं ना कहीं वो कंचन कामिनी कीर्ति, कहीं ना कहीं वो फंसा मिलेगा। अगर आप इसे मैं को शरीर से हटा दें तो आप जीत जाए। जब तक अपने को पुरुष स्त्री मानेंगे, मैं को शरीर में मिलाए रखे, तब तक कुछ भी साधन कर लो, सवाल हल नहीं होगा। और यह होता है स्वीकृति से। स्वीकृति से बड़ा परिवर्तन सूक्ष्म शरीर पर पड़ता है आपकी स्वीकृति का। जैसे हम पहले सन्यास में थे तो स्वीकृति हो गई कि अब सन्यासी, तो स्वप्न में अपने को सन्यासी ही देखते थे। अब जब स्वीकृति हुई, मैं श्री जी के चरणों का दास, अब स्वीकृति, तो इस सूक्ष्म शरीर स्वप्न में यही दर्शन करता है। जब स्वीकृति हुई, मैं श्री जी की सहचरी, तो उस स्वीकृति में ना ये भेष होगा, ना पुरुष शरीर होगा, वही स्वीकृति। स्वीकृति कर लिया मैं स्त्री मैं पुरुष, इसी स्वीकृति में सारे दोष बैठे हुए हैं। स्वीकृति कर लिया मैं प्रभु का दास, इसी स्वीकृति में आपको निर्दोष करने की सामर्थ्य मिलेगी, पूर्ण निर्दोष अवस्था इसी में। आपकी स्वीकृति कमजोर है। आपसे एक शब्द में कहें तो पूरा का पूरा खेल स्वीकृति का है। वेदांत केवल तुम्हारी स्वीकृति को बदलता है। कौन हो तुम? बोले तुम ब्रह्म हो, तत्त्वमसि। तत्व वह जो परमात्मा तत्व है, त्वम आसि तुम ही हो। स्वीकृति करो, बोले अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। स्वीकृति तो बोले अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। तो क्या हुआ? बोले ब्रह्मविद ब्रह्म भवति, वो ब्रह्म हो गया। और मैं पुरुष, मैं स्त्री, तो भोगी हो गया। नारकी गतियों को प्राप्त कराने वाली चेष्टाएं शुरू हो गई। खास बात समझनी, मैं को शरीर में स्थापित करना दुर्गति का कारण है। मैं को ब्रह्म में, मैं को भगवान के चरणों में, नाम में, रूप में, लीला में, धाम में स्थापित करना। मैं प्रभु का दास हूं, इसलिए अपने स्वामी का हर समय नाम जप करता हूं। मैं प्रभु का दास हूं, इसलिए हर चेष्टाएं अपने प्रभु की प्रसन्नता के लेकर बदल गया, जीवन बदल गया। जब हम प्रभु के चरणारविंद की शुद्ध शरणागति स्वीकार कर लेते हैं तो हर विधान बड़ा मंगलमय होने लगता है। एक बार गीता वाटिका गोरखपुर में
अखंड नाम संकीर्तन चल रहा था। पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज की कृपा से बहुत ही मांगलिक दिन कट रहे थे। भगवत चर्चा हो रही, अखंड नाम कीर्तन हो रहा, बड़े बड़े महापुरुष आ रहे हैं। तो बहुत से संत महात्मा भी वहीं विराजमान थे। पूरा मांगलिक, 1 मिनट भी कहीं 24 घंटे में कोई प्रपंच वार्ता नहीं। गीता वाटिका में पूज्य बाबा राधा बाबा और भाई जी महाराज। रात का समय, 50 फूस की झोपड़ियां बनाई गई थी जिनमें बड़े बड़े संत महात्मा आकर रुके हुए थे। तो लालटेन टंगी थी। लालटेन से कब क्या कैसा हुआ, घटना कैसे घटी, झोपड़ी में लालटेन टंगी है, तो कैसे क्या हुआ कि वो लालटेन गिरी, तेल फैला, उसमें आग फैली, वो झोपड़ी में लगी, एक झोपड़ी से दूसरी झोपड़ी, और सब संत महात्मा साधक झोपड़ियों में शयन कर हाहाकार मच गया। जल्दी जल्दी जो निकल पाए नहीं, कूद करके लोग कंबल हाथ से ढककर जो सो रहे थे उनको उठाकर बाहर लाए। बड़ा हाहाकार मच गया। प्रचंड अग्निदेव ने रूप धारण किया, सब झोपड़ी तंबू सब खाक हो गई, राख हो गई, बहुत सी सामग्री हो। अब जो संसारिक लोग हैं, भक्ति के आकर्षण से आए हुए हैं, उनका देखो कीर्तन और भक्ति का ये स्वरूप। भाई जी के कान तक आवाज पहुंची। भाई जी ने कहा, अग्नि का आवाहन किया जाता है, आहुतियां दी जाती हैं, अग्नि साक्षात भगवान है। हमने तो आवाहन भी नहीं किया मेरे भगवान इस रूप में आकर के, आहुति भी नहीं दी, अपने आप आकर भोग स्वीकार कर लिया। भक्ति की दृष्टि क्या है, मेरे भगवान पधारे हैं। भाई जी ने कहा कि कल जो आग लगी, तुम लोगों को आग दिखाई दे रही, मेरे को मेरे भगवान दिखाई दे रहे हैं। मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा, मेरे कीर्तन, मेरे भगवत चर्चा करने से भगवान अग्नि रूप धारण करके आनंद उल्लास से युक्त होकर के ये भोग स्वीकार किया। मुझे इस घटना में भगवान की कृपा दिखाई दे रही कि भगवान ने किसी का एक रोम भी नहीं झुलसाया, नहीं तो बहुतों के शरीर पूरे हो सकते थे, एक भी व्यक्ति नहीं मरा। और ये मेरी ही बात नहीं है, जो भगवान का शरणागत है उसको ऐसा ही अनुभव होता है कि भगवान की बड़ी कृपा हुई। नामदेव जी महाराज की कुटिया में आग लग गई, पूरा घर जल रहा था, लोग दौड़े, कुछ कंबल, कुछ वस्त्र आदि जो वस्तुएं निकाल पाए, बकाया सब जल गया था। नामदेव जी कीर्तन में मगन थे, कहीं एकांत में जब आए तो लोगों ने कहा बड़ी मुश्किल से ये वस्तुएं बचा पाए, और तो सब तो उनका, अरे भगवान आए मेरे घर और हमें तो स्वागत करना चाहिए आपने, और वस्तुएं निकाल, वो सब वस्तुएं उठा के आए। वो जो आग शांत जैसी हो रही थी, फिर धुआं उठा, फिर आग लगी, फिर वो भी जल गई। गांव के लोगों ने क्या इनका दिमाग, और नाच रहे, मेरे भगवान अग्नि रूप में आए, सब भगवान की वस्तु भगवान ने स्वीकार कर ली। कितनी कृपा। सर्दी का समय था, आधी रात के बाद उसी राख में लेटे भगवान ने स्वयं गरुड़ जी के द्वारा मंगाए हुई दिव्य दिव्य लताएं औषधियों से ऐसा सुगंधित, पूरा वातावरण सुगंधित। लोग सुबह आए, देखे नामदेव जी की सुंदर कुटिया बनी हुई, और सौरभ से वो भगवान स्वयं, और भगवान ने अपना ऊपरी वस्त्र से नामदेव जी को उठा दिया था। उससे जान गए थे कि सब भगवान का किया हुआ है। दोनों में राजी हैं, आग रूप में आए, भस्म कर दिया, जय हो, आप आकर के ऐसा निर्माण, जय हो आपकी, जो ही प्यारो करे सोई। लोगों ने कहा महाराज रातों रात इतना सुंदर तरण का महल बन गया एकदम, और इतनी सुगंधित, इतना आकर्षण, हम भी बनवाना चाहते हैं। बोले हाँ, हमारा कारीगर बड़ा महंगा है। कितना रुपया लेगा? बोले जितना है सब जला दे, उसके बाद वो आएगा। अपने घर फूंक तमाशा देखे तब हमारा कारीगर आता है, एक भी नहीं बचना चाहिए आसक्ति और राग का विषय। भाई जी महाराज बोले, जो उपासक सर्वतोभावेन भगवान को समर्पित है, चाहे वो भक्त हो या ज्ञानी हो, वो हर घटना में निश्चल और भगवत कृपा को देखता रहता है, और वास्तविक भगवत कृपा होती है। याज्ञवल्क्य जी जनकपुरी जब आते तो वेदांत चर्चा बहुत सुंदर होती। तो जब याज्ञवल्क्य जी आते तो बड़े बड़े ऋषि मुनि साधक सिद्ध सब उपस्थित होते कि जरूर कोई ना कोई गूढ़ चर्चा होगी। पर जब तक जनक जी नहीं आते थे तब तक वो चर्चा नहीं शुरू करते थे, पूरी सभा भरी इंतजार करते। जब जनक जी आते तब चर्चा। तो कई ऐसे महापुरुष जिनको लगा कि ठीक है जनक जी विदेहराज है, पर ऐसा नहीं कि और किसी की ज्ञान में स्थिति नहीं, जब तक जनक जी नहीं आते तब तक। तो कहा कि अन्य श्रोता भी तो हैं याज्ञवल्क्य जी से, पर आप जब जनक जी आते हैं तभी शुरू करते हैं आप चर्चा। क्या हम ऐसा समझ सकते हैं कि आपकी ममता जनक जी पर है? क्योंकि समता में तो जब सब बैठे हैं तो शुरू कर देना चाहिए। जब जनक जी आएंगे तभी तो हम क्या है समझ सकते हैं, क्योंकि ज्ञान से भरपूर बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि बैठे रहते हैं। ऐसा नहीं कि जो जनक जी को ज्ञान और किसी को है ही नहीं। तो इसका मतलब लगता है याज्ञवल्क्य जी के अंदर कहीं ना कहीं ममता है, कहीं ना कहीं मोह है जनक जी के प्रति। परम योगी याज्ञवल्क्य जी थे। उन्होंने एक दिन सत्संग चल रहा था, पूरी जनकपुरी में आग लगा दी योग बल से। सूचना आई जनक जी, महाराज की जय हो, पूरी मिथिला नगरी आसपास से अग्नि से घिर चुकी है, जल्दी जल्दी भागो।
जो जनकपुरवासी थे वो तो भागे, आसपास बिल्कुल नजदीक अग्नि आ चुकी थी, वो योग बल से लगी हुई थी। जो ऋषि मुनि थे अपने अपने आप, कोई व्याघ्र चर्म, कोई हिरण का चर्म बिछाए हुए, जो मृग चर्म, कोई कुशा, कोई कंबल, सब अपने अपने समेटे याज्ञवल्क्य जी यथावत चर्चा कर रहे हैं। कोई भागा इधर, कोई उधर भागा, कोई भी वहां नहीं था, केवल जनक जी बैठे थे। बार बार मंत्री आदि, महाराज राजमहल में भी आग लग चुकी है, लगभग लगभग पूरा राजमहल जल चुका है, आप महाराज सुरक्षित होइए, आप हटिए यहां से। शांत मुद्रा में बैठे, याज्ञवल्क्य जी का प्रवचन चल रहा, केवल जनक जी सुन रहे। सर्वथा निश्चिंत भाव से वो कथा करते जा रहे और वो सुनते जा रहे हैं, स्थिर बैठे रहे जनक जी। धीरे धीरे योग बल, किसी को पता नहीं था, योग बल से धीरे धीरे आग को शांत की। और तो नहीं आ पाए, जनकपुरवासी सब बड़े खेद में थे कि जब आग लग गई, ये जल गया, वो जल गया, वो जल गया। ऋषि मुनि बैठ गए। फिर याज्ञवल्क्य जी ने कहा, विदेहराज जनक, सर्वस्व मिथिला में जल गया, राजमहल भी जल गया, बार बार सूचना हुई, सब महात्मा लोग अपने कमंडल आसन लेकर के हट गए, आप क्यों नहीं हटे? महल में आग लग गई, सर्वस्व नष्ट हो गया, आपको तो देखना चाहिए, आप राजा हैं। जनक जी ने कहा, महल की क्या बात, अगर इस शरीर में भी आग लग जाती तो हमें क्या फर्क पड़ता? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुता। क्या ज्ञान ये प्रवचन के लिए ही केवल है? ये अनुभूत विषय है। मेरी आत्मा है आग, वो इस शरीर को नष्ट कर सकती है, आत्म तत्व को नहीं, और मैं आत्मस्वरूप हूं, क्या फर्क पड़ता है? महल जल गया, जलने वाली चीज जल गई, शरीर जल जाता, जलने वाली चीजें जल जाएगी, आत्मस्वरूप में नहीं। सब महात्माओं की तरफ देखा याज्ञवल्क्य जी ने कि आप सबके पास क्या था, इनके पास तो पूरा राज्य भस्म हो रहा था, महल भस्म हो रहा था, शव स्थिति थी, आप अपना अपना बागंबर मृगचर्म लेकर। ब्रह्म ज्ञान केवल बातचीत का विषय नहीं है,